आओ चुनाव। अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, मैंने फिर से वचन तोड़ दिया अपना। अबे यार मैं आ जाता, ऐसा मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि कल मैंने एक ऐसी न्यूज सुनी जिसको सुन के समझ के पढ़ के मेरा दिल दहल गया यार। अब मैं जो दर्द है उन्हें बयां कैसे करूं, तुम खुद समझोगे। मेरे को एक पोस्ट मिली जहां पे एक IIM से पास आउट बंदा, उसने धंधा शुरू किया भीख मांगने का। क्या बात कर रहे हैं भाई उसने एक भिखारी पाले, उनको पाला रखा, खाया खिला, खाना वाना सब दिया, रहने की जगह दी, लोकेशन बताई, पूरा बिजनेस मॉडल चलाया उसने, करोड़ों बनाए। बस जो कमाते थे ना वो उसका 20% लेता था, वो करोड़ों बनाए। ये साले CBI ED इनकम टैक्स वाले पकड़ गए उसको। मैं उसके पैसे देख के दुखी बना रहा था। ये मेरे को दुख इस बात का नहीं कि उसके पास इतना पैसा था, कोई तो सही से कर रहा है बंदा, इतना भला काम कर रहा है, लूट नहीं रहा किसी को, ये साले इसको पकड़ गए। बताओ, मैं क्या बताऊं, भिखारी करोड़पति हो रहा है। हम लॉजिकल बात करके लग रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं तो आज भी छुट्टी मारने वाला था, क्योंकि आज मैं ऐसे ब्राउज कर रहा था, मेरे को सुनने में आया कि बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि बेटा बीजेपी के खिलाफ बोला। कैसा समय आ गया है। जैसे ही मैं सोचा ऊपर कोने में देखता हूँ मजाक है, तो पापी मजाक चल रहा है मेरे साथ मजे लेने के लिए बैठा हुआ यहाँ पे मैं। जिनको मजाक करना चाहिए वो काम की बातें कर रहे हैं, और जिनको काम करना चाहिए वो मजाक कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे भी मजाक। फिर मैं सोच रहा था आज की वीडियो की ओपनिंग क्या करूं, तो इतना में खबर आ गई, रेस्ट इन पीस धर्मपा जी। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए। भाई यार क्या है, कितने लोग ऐसे लेजेंडरी फिगर्स के आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो अफवाह उड़ी हुई, नवाजुद्दीन वाली जोक्स मार रहा था मैं, अंजना का मजाक उड़ा रहे थे लोग, उसकी अर्थी उठा रहे थे, अब तो सच में हो गया। और ये साले मीडिया वाले इतने हो रहे, मैं क्या बोलूं। तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हुआ है, तुम खुशी मनाओगे, रोगे ना। वो भी वो इंसान जिससे हम लोग उसकी एक्टिंग की बात करें ना, इंसान इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा इंसान। मैं तो उनके बेटों का फैन हूँ, मेरा फेवरेट सनी पाजी है। मैं वो कैमरा लेके बॉबी देओल रोता देखो, अरे वो पहले से इमोशनल है, वो वैसे ही रो जाते हैं यार। ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम समझ रहे हो, धर्म जी के जाने का दुख तुम्हें और मुझे भी होगा। वो तो बेटा है, और क्या चाहिए तेरे को, और क्यों है तू वहां पे, थोड़ा तो दे स्पेस। और जब मैंने ये न्यूज सुनी सनी पाजी पर, बाद में सोचा, पहले मेरे को सल्लू भाई याद आए, क्योंकि सल्लू भाई को बहुत प्यार है धर्म पाजी से। जब मैं क्रॉस चेक करने गया ना कैसी ये सच न्यूज है या लास्ट टाइम की तरह अफवाह उड़ा रहे हैं, तो आर्टिकल बने हुए हैं, सलमान खान पहुंचे, शाहरुख खान अरे भाई यार, इंडस्ट्री में अपने दम पे आके इतना बड़ा वजूद, इतना बड़ा नाम बनाना, मतलब एक डायलॉग है ना उनका, सही डायलॉग है वो। जब मैं जवान था ना, हर लड़की अपने तकिए के नीचे मेरी तस्वीर रखकर सोती थी। ये क्या सच में इंडस्ट्री में चल गया रहा है। अभी बस हम शोले मूवी की ऑलमोस्ट 80% कास्ट जो है वो हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ अमित जी हैं। मैं जोक मारना चाह रहा हूँ बट मारने का मन नहीं है मेरा, दिल से बोल रहा हूँ। बट फिर मैं दूसरी साइड में गया तो तुम्हें बताया, मैं कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी स्मृति मानधना की कि उसकी शादी होने वाली है, सगाई हो गई थी। फिर जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उसके अगले दिन खबर आई कि शादी कैंसिल कर दी गई है, कॉल ऑफ की है। क्यों? क्योंकि स्मृति के फादर बीमार हो गए, वो हॉस्पिटलाइज हुए। मैं कहा छोड़ो, फिर पापा हैं तो इम्पोर्टेंट इशू होगा तो छोड़ेंगे ही, इसमें कौन करेगा शादी, ऐसे माहौल में थोड़ी होती है शादी। अब भी खबर आई है कि जो उसका फियांसे था मंगेतर, वो प्रेशर में टेंशन में आके वो भी हॉस्पिटलाइज हो गया। मैं कहा चल क्या रहा है, कुछ तो अपडेट दे दो, क्लैरिटी तो दो। कि कुछ फंक्शन में खा पी लिया क्या, वैसे ही इतना मिलावटी खाना है हमारे देश में, कुछ वो सीन तो नहीं हो गया। अब कुछ और सीन है, बता दो यार। जब इतना अनाउंसमेंट किया, जो समझो हो ही गया, तो हमें भी बताओ ना, हमें भी जानना है। तुझे क्यों बताऊं? मैं कहा यार ये सैड हो जाएगा, ये सैड वीडियो तो नहीं बना सकता मैं, तो मैं चला गया पॉलिटिक्स में। फिर मेरे को लगा कि ये कम सैड है, देश को देख के मेरे को वैसे सैड फील होता है, सैड स्टेट में हम लोग। क्योंकि अजीत पवार मालेगांव में बोल गया यार, तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास नोट है। मजाक नहीं कर रहा, बोल गया है वोट अपील ये है इनकी, ये वोट अपील है। अरे मालेगांव जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन, मास्टरमाइंड कौन, उसको तुम कैसे जेल से बचा गए, और मालेगांव जाके फिर धमकी भी दे रहे हो। कितने करोड़ के स्कैम का आरोप लगाया था मोदी जी ने, पता है, याद है किसी को? 7 दिन में चेंज कर रहा था, इतने बड़े पलटू हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट
कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। As per sources, Ajit Pawar will be joining the Shinde-led government and he is likely to become the Deputy Chief Minister of Maharashtra. ये चक्की पीसिंग कर रहे थे स्टेज से, पार्टी छोड़ के जरा है, पवित्र सोल, पवित्र आत्मा, विश्व गुरु की दुनिया में ऐसा ही होता है। ये क्या लोकतंत्र है हमारा? ये क्या है ये लोकतंत्र? ये लोकतंत्र खतरे में है जी, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। हमें बोलने की आजादी है, पर तुम वो नहीं बोल सकते जो तुम फील करते हो। जो सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट सर्व करता है ये पब्लिक को। जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्न नहीं कर पा रही। रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेट नहीं कर पा रही। कंट्रोलिंग बॉडीज है, कंट्रोल नहीं कर पा रही। चल क्या रहा है? मीडिया है, गद्दार मीडिया है। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। वरना इस बात पर बवाल नहीं होना चाहिए था। ये बवाल वाली बात नहीं है। तुम साले जनता की सेवा के लिए आए हो या हमें रूल करने आए हो? क्या हो तुम? मैं बजा दूंगा भाई। अबे यार इसमें तो मेरा बनता है यार, इसके ऊपर देखी जाएगी। क्या ही है, तारीख पे तारीख ही तो देना है। उमर खालिद तो रखा हुआ है ना भाई साहब। ये जो जज है उमर खालिद के केस में, जो इल्जाम लग रहे हैं उमर खालिद पे, वीडियो एविडेंस जो तुम दिखा रहे हो, वो चीज तो कपिल मिश्रा में भी साबित हो सकती है। और कपिल मिश्रा की स्पीच के बाद हुआ ये सब। तो ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो? वो इन्वेस्टिगेट नहीं होगा क्योंकि वो मिनिस्टर बन गया, बट उमर खालिद की वीडियो चला देंगे। सॉरी सरजील इमाम जो भी है वो ये तोड़ना चाह रहे हैं। अरे 5 साल से तुम ये साबित कर रहे हो, लगाओ चार्जशीट, करो ना केस। फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी का छीन के बैठे हुए हो तुम। और कोर्ट क्या है? बेल डिनाइड। क्यों डिनाइड? बीजेपी का एक नेता था इसी जज के, बेला त्रिवेदी के, अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज से अरेस्ट रोक दिया था इन्होंने, बिना जेल भेजे बेल दे दी। और इनका इतिहास रहा है कि रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में तो इनके पास केस ही नहीं आते। बस यही एक मेजर केस था, निशिकांत त्रिवेदी के क्या थे जो भी था, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, उमर खालिद, सोनम वांगचुक, सारे केसेस इन्हीं के अंडर है। और ये बेल किसी को नहीं देती, किसी को भी नहीं। रिकॉर्ड है इनका, ये लॉ, ये तो रूल है इनका, हमारे जस्टिस सिस्टम का। ये एक बार तुम ये न्यूज नहीं सुनोगे, इग्नोर मार देंगे। राहुल गांधी वोट चोरी का ब्लेम कर रहा है, ये वो राहुल गांधी को झाड़ रहे हैं। इस साले तू काम की बात कैसे कर गया? हमें बुरा लग रहा है, हमारे पापा को दुख हो रहा है। बिग बॉस, दिल्ली पोल्यूशन इतना बड़ा कंसर्निंग इशू है, ये दिल्ली वालों को झाड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं दिल्ली वालों से। केजरीवाल था तो सवाल थे, अभी बीजेपी है तो लोगों को कैसी है तुम्हारे फेफड़े, कैसे है तुम्हारे? सेम तेरी तरह ही है। ये कंट्रोल उदय, ये बीजेपी जो दिल्ली में 2500 प्रॉमिस करके आए, अभी तक निभा नहीं पाए। दिल्ली की हवा साफ कर देंगे बोल के आए, कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने घरों में एसी लगवा रहे हो, एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। हमारे लिए छोड़ दिया थी खुलेआम कि धर्म निभा लिया ना, पटाखे फोड़ के ध्रुव रेड्डी को गलत साबित करके। अब अबे आज मूड नहीं कर रहा। ये साले पंजाब में धरना दे रहे हैं कि तुमने पंजाब में 1000 रुपए बोला था, कहाँ है वो पैसे? मैं कहा पहले इधर आ, 2500 की बात कर पकड़े। दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट करने के पोल्यूशन के लिए, कोई नाजायज चीज है प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, कुत्ता बना दिया उनको। सच बता रहा हूं, कुत्ते वाले जो प्रोटेस्ट करते हैं वो भी अलाउ कर दिया था इन्होंने। काम की बातों पे काम मत करो, काम लिए बैठे रहो चुपचाप। ये तो सत्य हमारा। सही बात है। साला मजाक बन के रह गए ये देश अनपढ़ों के हाथ देके, और ये कहते हैं पढ़े लिखे खतरा है। मुझे तो दिख रहा है सामने सामने खतरा कौन है। पावर का मिसयूज क्या होता है, सामने सामने दिख रहा है बट कुछ कर नहीं सकते। अकेले बैठ के क्या ही कर लेंगे। अवेयरनेस के नाम पे बोलते रहते हम, जब पकड़ में आएंगे तो जय श्री राम बोल देंगे और क्या। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, अभी 2-3 टॉपिक और भी हैं बट मेरा मन नहीं कर रहा। मैं सच में आज छुट्टी मार लेता, बट कल वीडियो नहीं डाली इसलिए मैं आना ही पड़ा। अब कल मैं आता लाइव स्ट्रीम करता क्योंकि संडे था। तो मेरा क्या हुआ कि मेरे को किसी ने कमेंट करके बोला था मेंबर्स में कि वो कयामत जब होगी, कयामत नहीं, वो तो मेरा फेवरेट है, इश्क वाला सॉन्ग रिलीज कर दे। और वो सॉन्ग इनकम्प्लीट है, मतलब उसका अभी फाइनल वर्जन भी है बट वो फर्स्ट ट्राई में बना हुआ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए, अभी वो पूरा रैप वर्जन तैयार है उसका। बट किसी ने डिमांड करी, मैं कहा ठीक है, मेरे को तो बड़ा पसंद है तो मैं सुनता रहता हूँ। और एक वो है ऐ इश्क हमें बता दे और दूसरा है कयामत, ये दोनों सॉन्ग मुझे बड़े पसंद है। तो मैं वो डाल दिया, फिर मैं सोचा कयामत भी डाल देता हूँ, तो वो वीडियो करने लग गया, वो किया। तो मैं कहा चलो मेंबर्स के लिए भी एक वीडियो जो एक्स्ट्रा फुटेज था मेरे पास जो मुझे परसों डालनी थी वो नहीं डाली, मैं कहा ये भी डाल देता हूँ। फिर उसमें मेरा मन नहीं आया क्योंकि जब दोबारा मोबाइल देखा मैं चार्जिंग में लगाना भूल गया तो बैटरी कम थी। मैं कहा छोड़ो, फिर
पार्टी। हाँ तो ये इश्क और कयामत दोनों मैंने रिलीज कर दिए हैं मेंबर्स ओनली पे। पब्लिक कब करूँगा ये मैं सोच रहा हूँ, बट करूँगा मैं। एक गाना अपनी आवाज़ में कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे सॉन्ग बनाए हैं मैंने ओवर द टाइम भाई, लिरिक्स और सिंगिंग, क्योंकि मैं नहीं कर रहा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये। कुल मिला के मज़ा आ रहा है मेरे को अभी वीडियो बनाने में। बड़े टाइम बाद इतना खुश होता हूँ मैं। पॉलिटिक्स करता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं भावुक। वैसे म्यूजिक से मैं खुश रहता हूँ, और साला बिग बॉस के चक्कर में टाइम नहीं मिलता मेरे को म्यूजिक का। बट ठीक है, करते हैं हम। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।